ओम शांति। आज 2 फरवरी 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2003 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा अपने चारों ओर के भुजाओं को देख रहे हैं। 1000 भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर के भुजाओं को देख रहे हैं और बाबा क्या देखते हैं कि सभी भुजाएं नंबरवार तो है, लेकिन बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी और आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाबा थोड़ा सा इशारा करते हैं और राइट हैंड भुजाएं कहती है, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी करेंगे बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देखकर बाबा को कितनी खुशी होती है, फकुर रहता है। इस बात का फकुर है बाबा को कि सारी दुनिया में इतनी धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, लेकिन ऐसी सहयोगी भुजाएं किसी की नहीं है जितनी बाप दादा की है। फिर बाबा हर एक भुजाओं की विशेषता को देखते हैं कि हर एक भुजा विशेष भुजाएं हैं और परमात्मा सहयोगी भुजाएं हैं। बाबा कहे, आप भी ऐसे अपने को अनुभव करते हो और नशा है। फिर बाबा ने विशेष देखा कि सभी बच्चे चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए मधुबन पहुंचे हैं। तो बाबा कहे, नया वर्ष मनाने तो पहुंच गए, लेकिन और क्या याद आता है? नए वर्ष के साथ नया युग, नया जन्म, ये भी याद आता है। और एकदम जैसे स्पष्ट, क्लियर, कि जैसे आज पुराना लास्ट जन्म है और कल पहला नंबर जन्म। कितना सुंदर होगा। आज शाम है, कल सुंदर बनेंगे। तो बाबा कहे, जितना पुराना वर्ष और नया वर्ष स्पष्ट है, ऐसे अपना नया युग और नया जन्म भी इतना स्पष्ट और सामने दिखाई देता है कि आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। बाबा कहे, ब्रह्मा बाप का अनुभव क्या रहा? ब्रह्मा बाबा कहता था कि ये नया जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र जैसे सामने खुटी पर लटका हुआ है। आज बूढ़ा हूं और कल मिचनो बन जाऊंगा। तो खेल ही तो है आज और कल का। आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी बन जाऊंगा। यही ब्रह्मा बाबा का अनुभव रहा। फिर बाबा पूछते हैं कि इस नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे। अब बाबा प्लान दे रहे हैं कि क्या करना है। बाबा कहे, आजकल दुनिया में जब बाबा चक्कर लगाता है तो देखता है कि स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक है, लेकिन हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत का पंख लगाओ। और हिम्मत का पंख किसको कहा बाबा ने? बाबा कहे, अनुभव। अनुभव कराओ, क्योंकि अनुभव ऐसी चीज है, जरा सी भी अंजलि मिल जाए तो अनुभव किया हुआ बस उन्हें जैसे हिम्मत प्रदान कर देता है। पंख लग गया या पांव लग गया जो आगे बढ़ जाए। तो इस वर्ष बाबा कहे, निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अनुभव के पंख लगाने के लिए निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। महादानी किसको बाबा ने कहा? कि तीनों स्वरूप से महादान करते रहे। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो और कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म द्वारा, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। लेकिन महादानी बनने के लिए बाबा कहे, पहले चेक करो अपने में इतना जमा का खाता है। चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितने परसेंटेज में है? और जिसमें जमा का खाता है उसकी निशानी क्या? तो बाबा कहे,
जिसकी सेवा करते हो तो पहले स्वयं की संतुष्टता सेवा करने की, और साथ साथ जिन्हों की सेवा करते हैं उनको खुशी की संतुष्टि आई है। अगर दोनों तरफ संतुष्टता है, माना जमा का खाता है। अगर संतुष्टता नहीं है तो माना सेवा के खाते में जमा का फल कम है। तो बाप दादा जब बच्चों का जमा का खाता देखते हैं तो क्या देखते हैं? कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है और जमा का फल कम है। और कारण क्या है? दोनों तरफ संतुष्टता की कमी है। तो बाबा ने जमा के खाते को बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। और ये गोल्डन चाबी कौन सी है? कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, जहां निमित्त भाव होगा, निर्माण भाव होगा, शुभ भाव होगा, आत्मिक स्नेह का भाव होगा, तो बाबा कहे इस भाव से ही आप सेवा करेंगे, जमा होता जाएगा। ये है गोल्डन चाबी। क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग भाव को नोट करते हैं कि निमित्त भाव से है, निर्माण भाव से सेवा कर रहे हैं या अभिमान का भाव है। और जहां निमित्त है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि बाबा कहे जमा करने का समय सिर्फ ये संगम युग है। सतयुग त्रेता में भी जमा नहीं होता, द्वापर कलयुग में भी खाते जाते हैं, जमा नहीं करते हैं। तो सारे कल्प में जमा का खाता सिर्फ इस संगम युग में है। तो इस वर्ष विशेष अटेंशन क्या रखना है कि अपने अपने जमा के खाते को चेक करो। चेकर बनो और मेकर भी बनो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे समय की समीपता आ रही है और सभी ने बाबा से वायदा तो किया है कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो बाबा कहे ब्रह्मा बाबा के समान बनना है तो वैसा खाता भी तो चाहिए जमा। ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या था, उसकी स्मृति बाबा दिलाते हैं कि आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, हर बात में कभी बाबा ने ये नहीं कहा मैं कर रहा हूं, नहीं, बाबा करा रहा है। बच्चे किससे मिलने आए हैं? बाबा से मिलने आए हैं। तो बाबा के चरित्र में मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा। मुरली चलाते समय भी बाबा बाबा कितनी बार कहते हैं। तो समान बनना है, इसका अर्थ कि मैंपन का अभाव हो। तो इसीलिए बाबा तो देखते हैं कि कई बार बच्चों में रॉयल रूप में मैंपन आ जाता है। तो बाबा कहे चाहते तो है कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, लेकिन जहां मैंपन आ गया वहां प्लान और सफलता दोनों में परसेंटेज कम हो जाती है। नेचुरल संकल्प बोल कर्म में, तीनों में ही बाबा बाबा स्मृति में रहे, मैंपन नहीं। बाबा कहे बाप दादा करण करावनहार करा रहा है। जगत अम्मा का भी विशेष यही धारणा थी। क्या थी मम्मा की धारणा? हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो बाबा कहे नंबर लेना है, समान बनना है तो मैंपन को खत्म करो। मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाबा की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहे ये मैंपन ही बहुत धोखा देता है। अभी उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। और जब ये ड्रिल कर लेते हैं तो बाबा कहे सहजता से मालिकपन और बालकपन का बैलेंस हो जाता है। और लास्ट में बाबा कहे बाप दादा के 3 शब्दों की शिक्षा याद रखो। कौन सी 3 शब्द की शिक्षाएं हैं? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। ऐसी स्टेज ले आओ। ये 3 शब्द की शिक्षा बाबा की सौगात है। तो ब्रह्मा बाबा से साकार रूप में सभी का प्यार रहा। जिससे प्यार होता है
उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार है, माना इन 3 शब्दों की शिक्षाओं से भी प्यार है, तो संपन्न बनना, समान बनना सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा कि अनुभव कराओ, अनुभव कराने की सेवा पर विशेष अटेंशन रखो। जो भी अनुभव करेंगे कि इस बहन द्वारा, ये भाई के द्वारा हमें शक्ति का, शांति का अनुभव हुआ, तो अनुभव कभी भूलता नहीं। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच करके उसको आपके नजदीक लाएगा, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, और संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे चेकर बनो और मेकर बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो और जमा के खाते के चेकर बनो। हमेशा नए साल पर लोग क्या देते हैं? 2 चीजें देते हैं, एक तो कार्ड देते हैं, दूसरी गिफ्ट देते हैं। तो बाबा को ये गिफ्ट चाहिए। अच्छा, कार्ड कौन सा चाहिए? बाबा का स्थूल का कार्ड नहीं चाहिए, बाबा को रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, निर्विघ्न हो, ऐसा रिकॉर्ड बाबा को चाहिए। तो बाबा कहे जब ऐसा रिकॉर्ड देंगे, छोटी छोटी बातों को समाप्त करो, या बड़ी बातों को छोटी बनाना सीखो और छोटी को समाप्त करो। तो एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बन जाएगा, कि बाप दादा की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। तो ये चरित्र बाबा बच्चों से चाहते हैं। तो ये रिकॉर्ड का कार्ड चाहिए और गिफ्ट चाहिए कि बाप समान बनना है। तो बाबा के समान हर एक का चेहरा बाप दादा को दिखाने का, प्रत्यक्ष करने का दर्पण बने। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। देश विदेश के सभी भाई बहनें पहुंचे थे, तो बाबा अपने चारों ओर के भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सन्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। जो अपने अपने स्थानों पर बाबा की मुरली सुन रहे थे, तो बाबा उनको सूक्ष्म स्वरूप से देख रहे हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाबा बच्चों की विशेषता को देखते हुए वर्णन करते हैं कि सभी भुजाएं भले नंबरवार है, लेकिन बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी और आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। इतने आज्ञाकारी। तो बाबा कहे, थोड़ा सा बाबा इशारा करते हैं तो बाबा अपने राइट हैंड भुजाओं को देखते हैं कि तुरंत वो कहते हैं, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फकूर है, नशा है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। बाबा को ही ऐसी भुजाएं मिलती, न कोई धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है? पूछते बाबा, ऐसी भुजाएं किसको मिली है? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं।
सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, भगवान के चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए। उस दिन हॉल में विशेष 18,000 भाई बहनें बैठे हुए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। तो बाबा कहे सभी अपने को परमात्मा भुजा है, ये अनुभव करते हो कि हम परमात्मा की भुजा है, ऐसा अनुभव करते हो। फकूर है ना, ऐसा नशा है ना। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। 31 दिसंबर था तो सभी भाई बहनें नया वर्ष मनाने के लिए बाबा के साथ पहुंच गए। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। नया युग, नया जन्म की याद दिलाता है। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। बाबा कहे ये पुराना लास्ट जन्म जितना ही अति पुराना है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर। कंट्रास्ट बाबा बताते, ये पुराना वो नया पहला जन्म, ये श्याम और वो सुंदर। इतना स्पष्ट, जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है, ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। पूछते बाबा, नया जन्म, नया युग सामने स्पष्ट आता है? आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप को दोनों ही जन्म इतने स्पष्ट थे। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा, छोटा श्री कृष्ण बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। आज शाम है, कल सुंदर होगा। आज पुराना है, कल नया होगा। आज बूढ़ा है और कल मिचनू बन जाएंगे। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी, कल विश्व राज्य अधिकारी। है नशा। देखो आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। सभा में विदेशी छोटे छोटे बच्चों की रिट्रीट चल रही थी, तो उन सभी को ताज पहनाया था। तो बाबा कहे आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो बाबा उनसे पूछते हैं, तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। बाबा कहे बच्चे हाथ हिला रहे हैं कि हम सभी नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? अब नए वर्ष के लिए बाबा प्लान बताते हैं क्या करना है। नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? पूछते बाबा। नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया, अब नवीनता क्या करेंगे? पूछते बाबा। आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है।
बाबा ने जो विश्व की आत्माओं में देखा कि कई लोग स्व प्राप्ति करने के इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है, सुनने चाहते भी है, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। बाबा कहे ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो हिम्मत का पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। हिम्मत का पंख कैसे लगेंगे? अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। तो बाबा कहे अनुभव ऐसा कराओ जो अपने आप में हिम्मत आ जाए। इसके लिए विशेष क्या करना है हम बच्चों को? इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना है। बाबा बच्चों को लक्ष्य देते हैं कि इस वर्ष क्या करना है। इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो। कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारे दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव करे। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो और कर्म द्वारा गुण दान दो। ऐसे बाबा कहे सारा दिन चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण, समय का भी बाबा इशारा देते, समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। बाबा कहे महादानी बनना हो तो क्या करना पड़े? पहले तो इतना जमा भी तो होना चाहिए। कहां जमा करना है? 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितने % में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा, वाचा, कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। जो सेवा की उसमें पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई, उन्हें खुशी प्राप्त हुई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं है तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। दोनों तरफ संतुष्टि चाहिए, खुद में भी सेवा करने की संतुष्टि और सामने को खुशी की संतुष्टि प्राप्त हो, तब कहेंगे कि हाँ जमा का खाता हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहां कहां क्या दिखाई देता है? जब बाबा जमा का खाता देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? कहां कहां मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी, या तो खुद में सेवा करने की संतुष्टता नहीं है, या तो सामने वाले को
खुशी की संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए बाबा ने देखा मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन जमा का फल कम है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। तो जमा का खाता नेचुरल रूप में बढ़े, उसके लिए बाबा ने कौन सी गोल्डन चाबी दी है बच्चों को, जानते हो? वह चाबी क्या है? मिली तो है ना? सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है, कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, मैं निमित्त हूं, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, ये 4 भाव, ये है गोल्डन चाबी। अंदर में निमित्त भाव की स्मृति और निमित्त भाव के साथ साथ निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। ये चारों भाव अगर अंदर है तो आपके भाव से आत्माओं में भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई कि दुनिया के लोग भी ये नोट करते हैं कि आपका भाव क्या है, क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से, ये चेक करते हैं। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। निमित्तपन है वहां निर्माणता स्वतः आ जाती है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। सतयुग त्रेता में तो जमा होता नहीं है। द्वापर से भी हम पुण्य खाते जा रहे हैं, तो इसीलिए जमा करने का यही संगम युग का छोटा सा समय है। फिर तो सारा कल्प जमा के प्रारब्ध ही है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो, अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। चेक भी करो और मेकर भी बनो कि उतना जमा का खाता बड़ा है, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। ये वायदा बाबा याद दिला रहे हैं। वायदा किया है ना? जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना? बाप समान बनना है तो बाप समान जमा का खाता भी तो चाहिए ना? ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? ब्रह्मा बाबा का विशेष चरित्र क्या देखा कि आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? कभी बाबा ने मैं नहीं प्रयोग किया, बाबा करा रहा है, बाबा ने किया है। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना? ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा का चरित्र क्या था? मैंपन नहीं था, मेरापन नहीं था, बाबा करा रहा है।
तो मैंपन का अभाव और अविद्या ये देखा ना। देखो हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। आगे की मुरली में बाबा ने ये बात भी सुनाई है कि ब्राह्मणों में मैंपन भी बहुत रॉयल रूप से होता है। याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है, लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में, सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। जैसे ही मैंपन आया तो जो प्लान बनाया है और जो उसमें सफलता मिलनी है उसको कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। तो बाबा का तो ये चरित्र था, लेकिन बाबा साथ में कहते हैं जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो। मम्मा का स्लोगन था हुक्मे हुक्म चलाए रहा। यह था विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए, मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा ये रॉयल रूप में मैं के गीत बहुत सुनते हैं। बाबा जब चक्कर लगाते हैं तो ये मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वह ठीक है, मैंने जो सोचा वह ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। जो कहो जो सोचो निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। यह रूहानी ड्रिल विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन, निर्माण हो जाओ। यह मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। बाबा कहे ये निमित्त भाव, निर्माण भाव या मैंपन को समाप्त करने के लिए 3 शब्द शिक्षा को याद करो। सबको याद है? कौन से? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकार रूप के 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। ये संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के 3 शब्दों की शिक्षा सौगात रूप में बाबा देकर गए थे। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है, साकार में देखा नहीं है, तो भी प्यार है? हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना, है ना? तो जिससे प्यार होता है ना,
उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। बाबा कहे इसमें संपन्न बनो या समान बनो तो बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो कि अनुभव कराना है। सब अनुभव करे कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है, अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। किसमें चेकर और किसमें मेकर? अनुभव कराने में मेकर बनो। अनुभव कराना है उसमें मेकर बनो, और जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? बाबा पूछते हैं कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हो, एक गिफ्ट देते हैं। नए वर्ष में शुभकामनाओं का कार्ड देते हैं और एक छोटी सी गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड ऐसा हो वो बाबा चाहते हैं। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए, ये रिकॉर्ड बाबा को चाहिए। निर्विघ्न हो, ये रिकॉर्ड बाबा को चाहिए। अभी यह कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। बूढ़े बूढ़े है, बूढ़े लेकिन खेल रहे हैं गुड़ियों से। तो बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। है बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, छोटे बच्चों वाला। तो हंसी का खेल है ना। अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ वाले, और बातें कितनी छोटी है, छोटी छोटी बातों में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त। ये छोटी छोटी बातें ही विघ्न बन जाती, तो बाबा कहे निर्विघ्न। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटे को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। एक एक बच्चे का चेहरा दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे
जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे, तो सौगात देंगे। बाबा जो दर्पण बनाना चाहते हैं, ये सौगात बाबा को चाहिए। और कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहा है। हम बाबा कहे सोच के उठा रहे हैं, अच्छा है। बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। किस बात की उम्मीद है? बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं। चैलेंज करे क्या था और क्या बन गए हैं। जो सिंधियों को जगावे। बेचारे बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तभी पाकिस्तान में थे, सिंध में थे, तो देश के अवतार बाप दादा को ही नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे? पूछते बाबा। ये बाबा की उम्मीद है तो उसको पूरा करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। विदेश में कहां कहां गुड मॉर्निंग हो रही है और भारत में गुड नाइट हो रही है, तो बाबा दोनों दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने, सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है
इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। बेपरवाह बनो व्यर्थ से, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। फरवरी मास का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस में संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेगी। एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। अच्छा, ओम शांति।